गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 3 की हिंदी की बुक, कक्षा 3 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका पाठ का क्या नाम है? असली अपराधी। र परा की मात्रा है असली अपराधी। तो शुरू कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, खड़ी पाई। एक दिन राजा अमरपाल अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। राजा अमरपाल कहाँ बैठे थे? अपने दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे थे। स पर आपका बिंदी है। दरबार का काम आम दिनों की तरह चल रहा था। दरबार का काम आम दिनों की तरह चल रहा था। खड़ी पाई। राजा राजकाज के मसलों पर चर्चा कर रहे थे। राजा जो है किस मसले पर चर्चा कर रहे थे? राजा जो है राजकाज के मसलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक आदमी आया। खड़ी पाई। वह आते ही राजा के पैरों, बिंदी लगा है, पर गिर पड़ा। वह आदमी आते ही राजा के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कांपती, देखिए का पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कॉमा, ये इन्वर्टेड कामा है, राजन विस्मयादि बोधक चिन्ह, मैं न्याय के लिए आपकी शरण में आया हूँ। उसने कांपती हुई आवाज में राजा से क्या कहा? उसने कहा, राजन, मैं न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए आपकी शरण में आया हूं। अब पेज पलट लें जो है। फिर क्या हुआ? तब आया हूं। अमरपाल ने, राजा का क्या नाम था? अमरपाल। अमरपाल ने उससे कहा, खड़े हो जाओ। राजा अमरपाल ने उस आदमी से क्या कहा? खड़े हो जाओ। आदमी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब आदमी जो है हाथ जोड़ करके राजा अमरपाल के सामने खड़ा हो गया। तब राजा ने कहा, अब बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? तब राजा ने उस आदमी से कहा कि अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? आदमी सिसकियां भरता हुआ बोला, राजन। आदमी सिसकियां भरता हुआ बोला, राजन, मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। कुम्हार मतलब कि मैं मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे क्या बोला जाता है? कुम्हार। उसने कहा कि मैं एक गरीब कुम्हार हूँ, मेरा पड़ोसी बहुत कंजूस है। उसने कहा कि मेरा पड़ोसी बहुत कंजूस है। उसने कभी भी अपनी पुरानी और कमज़ोर दीवार की मरम्मत नहीं कराई। उसने कभी भी अपनी पुरानी और कमज़ोर दीवार में, द पर बड़ी की मात्रा है, दीवार की मरम्मत नहीं कराई। कल वह दीवार ढह गई और उसके नीचे दबकर मेरी बकरी मर गई। उसके नीचे जो है दब करके मेरी बकरी जो है मर गई। अतः कृपा करके मुझे उसका हर्जाना दिलवाइए। अतः कृपा करके मुझे उसका हर्जाना यानी कि मुआवजा दिलवाइए। खड़ी पाई, इन्वर्टेड कामा क्लोज है आपका। यहाँ तक हो गया जो है, मुझे उसका हर्जाना दिलवाइए। ये आपका था पाठ 3, असली अपराधी। अब आपको अपनी कॉपी जो है खोलनी है। पाठ पढ़ा दिया गया। अब आपको अपनी कॉपी जो है खोल लेनी है। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है जो है? पाठ 3। क्या लिखेंगे? पाठ 3 असली अपराधी। पाठ 3 असली अपराधी। ऐसी कॉपी पर लिख लीजिए। आपको टाइम दे रहे हैं जो है 10 सेकेंड का।
यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट शब्द अर्थ। पहला क्या है आपका दरबार, दर ब पर आ की मात्रा दरबार। दरबार का मतलब क्या होता है, वह स्थान जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता है। माँ पर बिंदु है, त्रियों यों पर भी बिंदु है, जो है वह स्थान जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता है। तो शब्द के नीचे क्या लिखेंगे दरबार, और ये अर्थ आप लिख लीजिए। अब दूसरा क्या है आपका सिंहासन। सिंहासन का मतलब क्या होता है, राजा के बैठने का स्थान। राजा के बैठने के स्थान को क्या बोलते हैं, सिंहासन। स पर छोटी की मात्रा या बिंदु लगाया गया, जो है ह पर आ की मात्रा सिंहासन, मतलब राजा के बैठने का स्थान। अब आपका है मसलों। मसलों पर बिंदु है, जो है मसलों का मतलब क्या होता है, समस्याओं। बिंदु लगा हुआ है, जो है अब चौथा क्या है आपका समस्या। समस्या का मतलब क्या है, जटिल स्थिति कॉमा या उलझा हुआ मामला। समस्या किसे कहते हैं, जटिल स्थिति हो या उलझा हुआ मामला हो। जटिल स्थिति के बाद क्या लगा है, सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का मतलब क्या है, ऊपर बिंदु और नीचे कॉमा। ऊपर बिंदी लगी हुई है और नीचे कॉमा लगा है, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। जटिल स्थिति या उलझा हुआ मामला, इसको बोला जाता है समस्या। अब क्या है आपका न्याय। न्याय का अर्थ क्या होता है, इंसाफ। ई पर आपका बिंदी लगा हुआ है, इंसाफ। नेक्स्ट अब क्या है आपका शरण। ये तालव्य स है, शरण। शरण का मतलब क्या होता है, पनाह या आश्रय। पनाह या आश्रय, न पर आ की मात्रा। अब आइए आठवां हरजाना। हरजाना, जब पर आ की मात्रा उस पर रेफ लगा हुआ है। हरजाना का अर्थ क्या होता है, क्षतिपूर्ति कॉमा या मुआवजा। अब आइए नेक्स्ट, अब आपका सेकेंड है। अब कौन सा है आपका, अब आप सेकेंड आप बना लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला, राजा अमरपाल अपने दरबार में डैश पर बैठे थे। राजा अमरपाल अपने दरबार में पर बैठे थे। किस पर बैठे थे, कुर्सी पर, जमीन पर या सिंहासन पर। तो आपका सही उत्तर क्या है, जो है सिंहासन पर। यानी कि राजा अमरपाल अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। सिंहासन पर आप टिक लगा लेंगे।
नेक्स्ट दूसरा, राजा डैश दिया हुआ है, के मसलों पर बिंदु है, पर चर्चा कर रहे थे। राजा किस मसलों पर चर्चा कर रहे थे? राजकाज के मसलों पर, कृषि के मसलों पर, या व्यवसाय के मसलों पर? तो सही उत्तर क्या है आपका? राजकाज, यानी कि राजा राजकाज के मसलों पर चर्चा कर रहे थे। लिख लेंगे। तीसरा, आदमी ने राजा से कहा कि वह एक गरीब है। क्या है गरीब? जो है किसान है, या मोची है, या कुम्हार है? तो सही उत्तर क्या है आपका? जो है कुम्हार। कुम्हार पर टिक लगा लेंगे। आदमी ने राजा से कहा कि वह एक गरीब कुम्हार है। कुम्हार कौन होता है? जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार पर टिक लगा लेंगे। अब आपका चौथा है, उस आदमी का पड़ोसी बहुत था। क्या था? बहुत खर्चीला था, या बहुत कंजूस था, या बहुत दुष्ट था? तो आपका सही उत्तर क्या विकल्प क्या है? कंजूस, यानी कि उस आदमी का पड़ोसी बहुत कंजूस था। आप कंजूस पर टिक लगा लेंगे। पांचवा, पड़ोसी की कमजोर डैश है, ढह गई। क्या ढह गई? पड़ोसी की कमजोर घर ढह गया, या छत ढह गया, या दीवार? तो सही उत्तर क्या है आपका? जो है दीवार, यानी कि पड़ोसी की कमजोर दीवार ढह गई। दीवार पर आप टिक कर लेंगे। छठवां, दीवार के नीचे दबकर गरीब कुम्हार की डैश मर गई। दीवार के नीचे दबकर गरीब कुम्हार की क्या मर गई? गाय मर गई, या बकरी मर गई, या भैंस? तो सही उत्तर क्या है आपका? बकरी, यानी कि दीवार के नीचे दबकर गरीब कुम्हार की बकरी मर गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। जो है दो और है, ये लास्ट है हमारा। जो है सातवां, गरीब कुम्हार ने अपनी बकरी के लिए, गरीब कुम्हार ने अपनी बकरी के लिए की मांग की। गरीब कुम्हार ने अपनी बकरी के लिए की मांग की। गरीब कुम्हार ने अपनी बकरी के लिए डैश की मांग की। किसकी मांग की? हरजाने की, खेत की, या बकरी की? अपने बकरी के लिए गरीब कुम्हार ने क्या मांग की? हरजाने की, खेत की, या बकरी की? उत्तर क्या है आपका? हरजाना। सही विकल्प क्या है आपका? हरजाना है। अब आपका आठवां है, आदमी राजा के डैश पर गिर पड़ा, खड़े पाए।
आदमी राजा के सिंहासन पर गिर पड़ा, शरीर पर गिर पड़ा या पैरों पर गिर पड़ा। पैरों, रो पर आपका बिंदु लगा हुआ है, तो सही उत्तर क्या है? पैरों, यानी कि आदमी राजा के पैरों पर गिर पड़ा। अब अपना होमवर्क सुन लीजिएगा। आपको क्या करवाया हूँ? शब्द अर्थ। तो आपको अपनी होमवर्क की कॉपी पर क्या करना है? शब्द अर्थ करना है और सही विकल्प पर सही के चिन्ह लगाओ। इसको जो है आपको होमवर्क की कॉपी पर दोबारा बोल बोलकर अच्छी तरह से मात्रा पर ध्यान देते हुए लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर जो है मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी एंड ओबे योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल।